हेलो दोस्तों हम अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पंद्रहवीं वीडियो क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 265। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ए, तांबे के नुकसान को कम करना। बी, वायु हानि को कम करना। सी, हंटिंग के प्रभाव कम करता है। डी, वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 266। यह क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुलित किया जाता है? ए, रेंटिंग समान होनी चाहिए। बी, फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए। सी, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। डी, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, फेज अनुक्रमांक समान होना चाहिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन 267। ये हमारा 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? 1000 आरपीएम। बी, 1500 आरपीएम। सी, 3000 आरपीएम। डी, 4500 आरपीएम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 1500 आरपीएम बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन है 268। ये हमारा 2 अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? ए, टर्मिनल वोल्टेज बराबर है। बी, वोल्टेज और फैक्सरी बराबर है। सी, वोल्टेज और फेज अनुक्रमण बराबर है। डी, दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी। सही आंसर है बी। आंसर हमारा सही है, वोल्टेज और फैक्सरी बराबर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है 269। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ए, अक्षेत्र प्रतिरोध। बी, आर्मेचर प्रतिक्रिया। सी, प्रेरक प्रतिक्रिया। डी, आर्मेचर प्रतिरोध। दोस्तों हमारा सही आंसर है डी, आर्मेचर प्रतिरोध। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 270। ये हमारा एसी जनरेटर में टेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए, हीटिंग को रोकता है। बी, तांबे के नुकसान को कम करता है। सी, नुकसान को कम करता है। डी, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 271। ये हमारा अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर। बी, 3 फेज अल्टरनेटर। सी, एकल फेज अल्टरनेटर। डी, सैलिएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 2 पोल 50 एचजेड अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। ए, 50 आरपीएस। बी, 100 आरपीएस। सी, 1500 आरपीएस। डी, 3000 आरपीएस। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, 50 आरपीएस। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 273। यह घूर्णन अक्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? ए, अक्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है। बी, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। सी, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी,
दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए, विचलन को रोकता है। बी, अधिक वोल्टता से संरक्षण। सी, मर्द शॉर्ट सर्किट संरक्षण। डी, अल्टरनेटर वो ओवरलोडेड होगा। दोस्तों हमारा इसका सी आंसर है ए, विचलन को रोकता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। ये हमारा अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण ए के साथ 36 स्टेटर स्टाल 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर केपी की गणना करें। ये हमारा दोस्तों ए 0.942, बी 0.965, सी 0.978, डी 0.995। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी 0.965। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। अल्टरनेटर में हर्टिंग के प्रभाव का कारण क्या है? ए, अधिक भार के कारण। बी, बिना लोड के चल रहा है। सी, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है। डी, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। ये हमारा यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनिमय प्रतिशत में गणना कीजिए। ए, 27.2%, बी 32.5%, सी 37.5%, डी 38.5%। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी 37.5%। क्वेश्चन नंबर 278। ये हमारा कन्वर्टर का नाम क्या है? ए, धातु दिष्टकारी। बी, रोटरी कन्वर्टर। सी, मरकरी आर्क दिष्टकारी। डी, सिलिकॉन नियंत्रण दिष्टकारी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, सिलिकॉन नियंत्रण दिष्टकारी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। ये हमारा कन्वर्टर का नाम क्या है? ए, धातु दिष्टकारी। बी, रोटरी कन्वर्टर। सी, मरकरी आकर दिष्टकारी। डी, मोटर जनरेटर सेट। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, रोटरी कन्वर्टर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। ये हमारा सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? ए, हानियों को कम करे। बी, शुरू में मोटर स्टार्ट करें। सी, मोटर को ओवरलोड के साथ चलाएं। डी, मोटर को तुल्यांकित गति से चलाएं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, मोटर को तुल्यांकित गति से चलाएं। क्वेश्चन नंबर 281। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। ए, धातु दिष्टकारी। बी, मरकरी आकर दिष्टकारी। सी, अर्धचालक डायोड। डी, तुल्यांकित कन्वर्टर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी, तुल्यांकित कन्वर्टर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। यह दोस्तों हमारा इन्वर्टर का कार्य क्या है? ए, एसी को डीसी में बदलना। बी, डीसी को एसी में बदलना। सी, एसी साइन तरंग को समूथ करना। डी, डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। दोस्तों ये आंसर सभी को पता होगा, जैसे कि डीसी को एसी में बदलना इन्वर्टर का कार्य होता है, यह है बी, डीसी को एसी में बदलना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? ये है ए, दिष्टकारी यूनिट। बी, रोटरी कन्वर्टर। सी, मोटर जनरेटर सेट। डी, मरकरी आर्क दिष्टकारी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, दिष्टकारी यूनिट। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284।
ये हमारा सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? ए, मोटर में अधिक भार ले जाएं। बी, पावर फैक्टर में सुधार। सी, मोटर में होने वाले नुकसान को कम करें। डी, मोटर को तुल्यांक गति से चलाएं। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 284 का डी, मोटर को तुल्यांक गति से चलाएं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285। ये हमारा किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है? ए, विद्युत लैंप। बी, वोल्टेज बढ़ाना। सी, इंडक्शन मोटर। दोस्तों हमारा इसका आंसर सही है ए, विद्युत लैंप। लेते हैं अगला क्वेश्चन, दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 286। ये हमारा दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? ए, अधिक टोप्ड युक्ति। बी, बहुत कम शक्ति युक्ति। सी, प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया। डी, तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, बहुत कम शक्ति युक्ति। लेते हैं अगला क्वेश्चन 287। ये हमारा सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? ए, लिफ्ट। बी, कागज रोलिंग मिले। सी, एसी से डीसी कन्वर्टर। डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइड। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइड। लेते हैं अगला क्वेश्चन 288। ये हमारा दोस्तों मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? ए, शोरहीन। बी, उच्च दक्षता। सी, कम रख रखाव की आवश्यकता। डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर लास्ट वाला ही है डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। शुरू में एक तुल्यांकिक मोटर में टेम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ए, रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें। बी, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करें। सी, टॉर्क पैदा करना और तुल्यांकिक गति में पास चलता है। डी, एक नियंत्रित गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 290 का डी, एक नियंत्रित गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 291। ये हमारा सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? ए, अपर्याप्त उत्तेजना। बी, दोषपूर्ण पोनी मोटर। सी, खुली टेम्पर वाइंडिंग। डी, टेम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए, अपर्याप्त उत्तेजना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सिंक्रोन मोटर को सिंक्रोन कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? ए, मोटर लोड में बदलाव। बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। सी, मोटर में स्टेटर वोल्टेज में बदलाव। डी, मोटर स्टेटर धारा में बदलाव। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, रोटर उत्तेजना में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 293। क्वेश्चन है हमारा तुल्यांकिक मोटर में टेम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? ए, पावर फैक्टर बनाए रखें। बी, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें। सी, नियत गति बनाए रखें। डी, सिंक्रोन मोटर शुरू करें। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, सिंक्रोन मोटर शुरू करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। ये हमारा कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता? ए, SCR कन्वर्टर। बी, रोटरी कन्वर्टर। सी, मोटर जनरेटर सेट। डी, मरकरी अक्ष दृष्टिकारी। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 295। ये हमारा कैसे तुल्यांकी मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है? ए, लाइन वोल्टेज में बदलाव। बी, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। सी, मोटर की गति बढ़ाना। डी, मोटर की गति घटाना। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी, फील्ड उत्तेजना में बदलाव।